जहां एक तरफ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बेहद बड़ा डर सताया हुआ है। डर यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से कर्नाटक में हार का सामना किया है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा दांव खेल सकती है। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अब यहां पर न सिर्फ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि दूसरी ही तरफ बीजेपी यहां पर खरीद फरोख्त भी कर सकती है। इसी बीच देखा जाए तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के सामने एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी में साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ शामिल हुए थे और आज देखा जाए तो नौबत ये तक आ चुकी है कि बीजेपी के ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं, वह सिंधिया और उनके विधायकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अब भी बीजेपी में। ऐसे में देखा जाए ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सिंधिया को सौंपी गई है। सिंधिया जिनके लिए ग्वालियर उनका गढ़ कहा जाता है और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रत्याशियों को पहले ही आगे कर दिया है, जिससे कि फीडबैक लिया जाए और मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से यहाँ पर भूचाल आया हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के लिए बड़ी चुनौती है कि समर्थकों को किस तरीके से यहाँ पर आगे रखना है, क्योंकि सिंधिया को लेकर यह कहा जाता है कि अपने समर्थकों के लिए सिंधिया पार्टी हाईकमान से भी लड़ सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट के विधायकों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कीजिए, नहीं तो टिकट काटा जा सकता है। और उनके कैबिनेट का हिस्सा है सिंधिया के 9 समर्थक। ऐसे में देखा जाए तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव जिस तरीके से यहाँ पर हार गई है बीजेपी, इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी को और भी यहाँ पर रणनीतियों को अपनाते हुए देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब यहां पर बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कुछ समानताएं देखने को मिली कि कांग्रेस के ऐसे कई विधायक रहे जो बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के विधायक भाजपा में तो शामिल हुए और भाजपा की सरकार यहां पर बनती हुई देखी गई। महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में यहां पर यह भी देखा गया है कि उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के कुछ विधायक हार का सामना किया। अब मध्य प्रदेश में सिंधिया और सिंधिया समर्थकों के साथ बीजेपी के नेताओं के बीच यहां पर तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर नेता तो मायने रखते हैं, लेकिन सिंधिया समर्थक खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में सिंधिया समर्थकों के बयान भाजपा के आधार पाठ्यक्रम के खिलाफ है। सिंधिया समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के बीच के कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पर बीजेपी 2 गुटों में कहीं ना कहीं बंटी हुई नजर आ रही है। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से सिंधिया के समर्थकों को लेकर अपनी बातें रखी थी कि ग्वालियर में बीजेपी के नेताओं को आगे तक नहीं किया जा रहा है, सिंधिया के करीबी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वह इन जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल पाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।